बीजेपी ने लगातार एक महीने के अंदर एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतिहास रच दिया है। विधानसभा में लगातार दूसरी बार बहुमत हासिल करने के बाद भगवा दल ने पहली बार विधान परिषद में बहुमत हासिल कर लिया है। बीजेपी ने इस चुनाव में कुल 36 में से 33 सीटों पर जीत हासिल की है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को एक बार फिर निराशा हाथ लगी है। सपा एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। वहीं विधान परिषद चुनाव के नतीजे कई मायनों में बेहद खास हैं और आने वाले समय में यूपी की राजनीति पर इसका असर दिखाई देगा। बीजेपी को पहली बार विधान परिषद में बहुमत मिल जाने से योगी सरकार के लिए रास्ता बेहद आसान हो गया है। अब कोई भी कानून बनाने के लिए बीजेपी को विपक्ष के समर्थन की आवश्यकता नहीं रह गई है। 100 में से 64 सीटों पर कब्जा होने के बाद योगी सरकार अब दोनों सदनों से किसी भी कानून को आसानी से पारित करा सकती है। इस बीच विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी में हाहाकार का सामना कर रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए चुनौतियां और बढ़ सकती हैं। पहले चाचा शिवपाल यादव और फिर आजम खां के खेमे की ओर से नाराजगी जाहिर किए जाने के बाद अब सपा अध्यक्ष के खिलाफ विरोध के सुर तेज हो सकते हैं। बता दें कि समाजवादी पार्टी का पश्चिम से पूरब तक सुपड़ा साफ हो गया है। खास बात यह है कि सपा के सबसे बड़े गढ़ इटावा फर्रुखाबाद में भी साइकिल पंचर हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी को भी वाराणसी में करारी हार का सामना करना पड़ा है। ये बात सही है कि पिछले 24 साल से ब्रिजेश सिंह एमएलसी चुनाव में ये सीट जीतते आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी यहां सपा से भी पिछड़ गई है। इससे बीजेपी की कुछ चिंता जरूर बढ़ सकती है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव के बाद अब सभी दल 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस चुनाव का लोकसभा चुनाव पर कोई सीधा असर तो नहीं होगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसकी भूमिका जरूर होगी, क्योंकि इस चुनाव में स्थानीय प्रतिनिधियों ने वोट डाला है और ताजा नतीजों ने उन पर बीजेपी की पकड़ को साबित किया है। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का मनोबल बढ़ेगा, तो वहीं सपा को अपने कैडर की निराशा दूर करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। डेस्क रिपोर्ट, डीके न्यूज़।